प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सबका, सबको प्रणाम। जय हो। मोहन प्रणाम है, बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज आपकी गर्मा में उपस्थिति ने पटल पर चार चांद लगा दिए हैं। हम सब आपके साथ जुड़े हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इस पटल का 1144वां कार्यक्रम अविरल रूप से चलना बहुत बड़ी बात है। मोहन, ये आप ही ने जो संकल्प लिया था, वो संकल्प आगे बढ़ाने के लिए कई लोग आपके साथ जुड़ चुके हैं। उन सब लोगों का भी हम आभार प्रकट करते हैं। और चौथे वर्ष की ये 100वीं शाम है। आज 100वीं शाम में हमने कदम रख लिया चौथे वर्ष की। तो अविरत रूप से बढ़ता जा रहा है हमारा पटल। और हमारा ये संगीतमय कार्यक्रम यानी भूले बिसरे गीतों के कार्यक्रम का ये चौथा भाग है। आज चौथी संध्या में हम सब उपस्थित है भूले बिसरे गीतों को यानी यादों के खजाने से कुछ नगमे चुरा कर शायद लाए होंगे हमारे कृतिका। तो हम आभार प्रकट करते हैं। आज जो पटल पर अभी तक उपस्थिति है उनमें हमारे खिलानंद जी लगातार अपना स्नेह प्यार हमको देते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर BS कालाकोटी जी। कालाकोटी जी की भी उपस्थिति लगभग लगातार रहती है। स्वागत है, प्रणाम करते हुए। और हमारे साथ जुड़ी हैं छोटी बहन ज्योति। ज्योति प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और हम जिनके साथ जुड़े हैं वो हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक हैं, परम आदरणीय हमारे मोहनदा। तो मोहनदा का सफर बड़ा सुहाना रहा और वहाँ भी अपने इस पटल की धाक जमा के आए। हमारे लिए यही खुशनसीबी है। और लगातार सफर में भी हमसे जुड़ते रहे हैं, जहाँ भी उन्हें मौका मिला और जहाँ भी फोन ने काम किया तो वहाँ हमारे साथ जुड़े थे मोहनदा। बहुत बहुत आभार है। आज से फिर आपकी उपस्थिति इस पटल पर हो गई है। हम धन्यवाद देते हैं आपको। और इस पटल के लिए भूले जो बिसरे जो गीत हैं, अभी हमारे कृतिकार और जुड़ते रहेंगे तो उन्हें भी हम शामिल करते रहेंगे और उनका आभार प्रकट करेंगे। भूले बिस गीतों का एक रंग चुरा कर लाया हूँ। भूले बिसरे गीतों का एक रंग चुरा कर लाया हूँ। मोहन कीर्ति पटल में तुम्हें सुनाने आया हूँ, तुम्हें सुनाने आया हूँ। तो आज हर एक से हम उम्मीद करेंगे कि कोई न कोई ऐसा नगमा आप लोग लेके आए होंगे। तो उससे पहले मैं जो एक फिल्म बनी थी, एक यादों का नगमा मैं भी चुरा के लाया हूँ। सन 1959 यानी मेरी पैदाइशी का साल है। और ये मेरी खुशनसीबी है कि क्योंकि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन शनिश्चरवार था। आज भी शनिश्चरवार है, लेकिन सन 1959 नहीं है, अब बदल करके 2024 में पहुंच चुके हैं। तो मैं इस शनिवार को एक हमारी बहुचर्चित फिल्म थी, इसके जो दिग्गज निर्देशक थे वी शांताराम जी, और बहुचर्चित फिल्म थी नव रंग, जिसका प्रसिद्ध गीत था आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। तो चलिए निभाने का प्रयास करता हूँ और ये नगमा आप तक पहुंचाते हुए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। गिरीजा की उपस्थिति हो गई। गिरीजा स्वागत है पटल पर। पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। ओ पिया आधी है प्यार की भाषा, आधी रहने दो मन की अभिलाषा। आधे छल के नयन, आधे ढल के नयन, अभी पलकों में भी है बरसात आधी। आधा है चंद्रमा।
आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, ओ आस कब तक रहेगी अधूरी, प्यास होगी नहीं क्या ये पूरी, प्यासा प्यासा गगन, प्यासा प्यासा पवन, प्यासा प्यासा गगन, प्यासे तारों की भी है बारात आधी, आधा है चंद्रमा, आधा है चंद्रमा, रात आधी, ओ रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा, असुर आधा ही श्याम ने साधा, रहा राधा का प्यार भी आधा, असुर आधा ही श्याम ने साधा, राधा का प्यार भी आधा, नैन आधे खुले होठ आधे हिले, नैन आधे खुले होठ आधे हिले, रही मन में मिलन की वो बात आधी, आधा है चंद्रमा, रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, आधा है चंद्रमा, रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। तो हमारी तुम्हारी बात आज अधूरी न रहे, ये मुलाकात अधूरी न रहे, इसलिए मौत किसी पटल पर सुंदर से नगमों को लेकर जो हमारे सितारे आए हैं, यानी जो हमारे गीतकार आए हैं, उन सब की मधुर वाणी से सुनते हैं सुंदर से नगमे। लेकिन आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोहन कीर्ति पटल के हमारे संयोजक श्रीदेवी मोहनदास से, क्योंकि मोहनदास बहुत दिनों बाद हमसे जुड़े हैं, इसलिए उनसे हम शुरुआत करेंगे आज के कार्यक्रम के। बीच में फिर प्रयास करेंगे, उन्हें जरूर हम बुलाएंगे। तो मोहनदास एक सुंदर सा यादों के झरोखे से एक नगमा, स्वागत है मोहनदास। सबको प्रणाम, चुनिंदा को धन्यवाद, दीदी ज्योति जी और आदरणीय खिलानंद जी, हमारे हसमुख साहब, कालाकोटी जी, सबको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। और एक गोपाल बाबू गोस्वामी जी खबर गीत ओछी जब हम नान छी, और बहुत बहुत भल लगे वो गीत, घुघुती निवासा भी कुछ लाइन कोनो पूरा गीत होने को, घुघुती निवासा, घुघुती निवासा, अमकी डाई माँ घुघुती निवासा, अमकी डाई माँ घुघुती निवासा, घुघुती निवासा, घुघुती निवासा, अमकी डाई माँ घुघुती निवासा, उड़ी जाओ घुघुती लई जा, ये मैं एक शब्द सी में भूल गई, उड़ी जाओ घुघुती लई जा, क्या लदाखा, स्वामी म्यारा परदेश बर्फीलो लदाखा, घुघुती निवासा, घुघुती निवासा, घुघुती निवासा, हम की डाई माँ घुघुती निवासा, हम की डाई माँ घुघुती निवासा। धन्यवाद जनुदा, आगे बढ़ाओ। क्या बात है, बहुत
जी जी, बहुत सुंदर। और गोपाल बाबू गोस्वामी जी की याद आपने दिलाई। गुरुमूर्ति जी बस कई नगमे वो हमको दे गए, कई गीत दे गए, और आज भी उन्हीं गीतों की बदौलत वो जिंदा है। ऐसा लगता है कि हमारे आसपास ही वो विचरण करते हैं। तो उनकी याद दिलाने के लिए मोहम्मदा बहुत आभार है। और आपने शुरुआत जो है आज गोपाल बाबू गोस्वामी जी के गीत से की, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। याद आई दिन पहली का, प्लीज गौर से सुनना। याद आई दिन पहली का, रूठी तगड़ा परिवार। याद आई दिन पहली का, रूठी तगड़ा परिवार। बखत न हुनो कसवाई, बिखरी अब घर बार। बखत न हुनो कसवाई, बिखरी अब घर बार। जमानो अब बदली गए, जमाना देखो बदली गए। जमाना अब बदली गए, जमाना देखो बदली गए। अब जमान बदलने लग रहे हो, हम तुम न बदला महाराज। कोशिश कर सको तो बदलना ही, लेकिन आज ने बदल लिया, लेकिन उसके कारण का असर तो हम में हो ही गयो। चलिए, गोपाल बाबू गोस्वामी जी की रचना के बाद अब ले जानो हम कार्यक्रम का आगे बढ़ाते हुए। तो हम सुन लो पहले डाला कोटी जी, काला कोटी जी, सॉरी मैं कहा मिस्टेक कर जा। ये काला कोटी नहीं, कला कोटी है यार। करोड़ से भरपूर है। धन्यवाद 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 पटल में आपको प्रणाम, मोहन जोशी जी को, और हमारे वरिष्ठ साहित्यकार संगीतज्ञ गिरीश चंद मिस्टर हसमुख जी को, और ज्योति बहन को, सबको प्रणाम। खिलानंद जी को विशेष प्रणाम, हमारे बुजुर्ग हैं। तो मैं तो अब गाना बजाना, अब आपको मालूम ही है साल भर से। तो ये मैं कल YouTube में देख रहा था भूपेन हजारिका जी को, ओ गंगा तू बहती है क्यों। वो नहीं सुना रहा पे मैं वही तर्ज पर हिमालय की चली गंगा बना रखो। तो वो सुनाता हूँ आपको। अब मैंने कहा ना, मैं 1000 लाइन पढ़ता हूँ तो तब एक लाइन लिख पाता हूँ, मुझे मेहनत ज्यादा पड़ती है। आप लोग मजे हुए हैं। युवाओं की चली गंगा, सागर पूजी बैठी, तू कब आली ओ गंगा, अपना मैं तलौटी। मैला को उदास ओ गंगा, सागर पूजी बैठी। ओ गंगा तू बगने की लहरों छे, बगन बगन तू थकने की लहरों छे। हो गंगा तू बगने की लहरों छे। युवाओं की चली गंगा, सागर पूजी बैठी, तू कब आली गंगा, अपना मैं तलौटी। ओ गंगा अंग में पड़ल छा, ओ गंगा बगने की लहरों छे। हिमाल बटी के गई तोर पाताला, पूछे सूर्य किरण बटी बणी पानी। कल कल चल चल संगीत की तेरी बाणी। जंगल घूमी घूमी पूछी तू कताला, दुनिया का पाप धोने धोने फगे छे तू मट मेला। ओ गंगा मेला को उदास, ओ गंगा सागर पूजी बैठी।
कब आली तू गंगा अपना महत लौटी, अपना महत लौटी। धन्यवाद सर। कब आली तू गंगा अपना मैत लौटी, हिमालय की चली गंगा सागर पूजी बैठी। ये भूपेन हजारिका जी के गीत से कह रहे हैं कि आप मैंने पैरोडी निकाली। चलिए, अच्छी कोशिश है और इस कोशिश के लिए हम सलाम करते हैं आपको और प्रयास किया कि वाणी को मधुर बनाते हुए हम तक पहुंचाने का। और मुझे विश्वास है एक दिन आप मधुर वाणी में जरूर गाओगे, क्योंकि लगातार वो कहते हैं ना हमारे करत करत अभ्यास थी जड़ में तो हुई सुजान, इसलिए अभ्यास करते रहिए, कहीं न कहीं फल तो मिलना ही है। सर आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे और ये समय ऐसे बीत जाए, उसी में खुशी है हमको। हम तो दुआएं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो जरूर माँ शारदे से हम सब लोग दुआ करेंगे कि आपके कंठ को मधुर बनाए और आपकी रचनाओं में दम भरे। तो यह हम आराधना माँ शारदे से करते हैं और बहुत आभार आपको देते हुए, आपको धन्यवाद देते हुए लिए चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे साथ मातृशक्ति के रूप में बहन ज्योति जुड़ी हुई है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ ज्योति को। ज्योति, स्वागत है मौन गिरती पटल पर। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत। सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम, मोहन दा को प्रणाम। कल आप यात्रा पे थे और तिलक लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई मंदिर वगैरह से लौट रहे थे करके, ऐसा है ना। और कड़कोटी जी को प्रणाम, चचा को, गिरीश चचा को प्रणाम, जनोदा को, सब लोगों को मेरा प्रणाम। और सबसे पहले ईश्वर का आभार प्रकट करूंगी कि जो इस पटल के रूप में ये परिवार मुझे दिया है, इसके लिए मैं शत आभारी हूँ कि जिन्होंने ये शाम को आप लोगों का सब मुझे आशीर्वाद मिलता है, उसके लिए हृदय से ये शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ कि किस कदर मुझे खुशी होती है। एक गाना मैंने भी चुना था, इसमें मुझे मिल नहीं रहा है, मैं कोशिश करती हूँ ढूंढने की। मेरे कुछ व्यक्तित्व ऐसा है कि बाहर से बहुत हंसती हूँ, लेकिन जब मैं बीएड करती थी तो मेरे साथ में कोई भाई बनाए थे, वो कहते थे कि तुम इस तरह क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। और शायद अभी तक वो व्यक्तित्व चला आ रहा है। तो एक गाना जो मेरी पर्सनैलिटी को बहुत शूट करता है, उसको आप लोगों के बीच में साझा कर रही हूँ। जो भी गलती होंगी इसके लिए क्षमा चाहूंगी। ये जो गीत था, फिल्म थी तेरी कसम का ये गाना था। कोशिश करती हूँ। दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, याद रहे क्या, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छिपा लो, चेहरे पे चेहरा लगा लो, अपनी सूरत छिपा लो, दीवानों को कोई कैसे समझाए, क्या दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए, याद रहे क्या, जब हाल दिल का सुनाना, ये बात भूल न जाना, जब हाल दिल का सुनाना, ये बात भूल न जाना, अपने गम है लोग पराए, क्या दिल की बात कहीं लब पे न आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं न भर आए, याद रहे क्या, दिल में चुभे लाख कांटे, पतझड़ में फूल बाटे, दिल में चुभे लाख कांटे, पतझड़ में फूल बाटे, हमने तो बहारों के ही गीत है गाए, दिल की बात कहीं लब पे ना आ जाए, हंसते हंसते आँख कहीं ना भर आए,
कहीं लब पे ना जाए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। आपके आशीर्वाद की आशा। बेटा बहुत अच्छा साहस और विवेक आपने कूट कूट कर भरा हुआ है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। ऐसा हो जाता है, दिल भर जाता है, लेकिन किसी को आप शो नहीं करते हैं। मुस्कुराहट है आपके पास है। भगवान आपको सुखी रखे, आपके सब परिवार को सुखी रखे बेटा, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है। हम गिरीश दा का भी आभार प्रकट करते हैं और ज्योति को भी धन्यवाद देते हैं कि ये जो तेरी कसम फिल्म का एक गीत था, दिल की बात कहीं लपे ना आ जाए, और संगीतकार इसके राहुल देव बर्मन जी थे, और गीत लिखा था आनंद बख्शी जी ने, गाया था अमित कुमार जी ने। तो अमित कुमार जी की आवाज में ये गीत था। तो भूले बिसरे गीतों के खजाने से ऐसे गीत को चुरा कर हम तक पहुंचाने के लिए बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। और पूरनदा की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। पूरनदा प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल पर आपका। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भूल यादों को हम आज ताजा करें, गिरिधा, भूल यादों को हम आज ताजा करें, रंग धुंधलाए जो उनमें रंग फिर भरे, रंग धुंधलाए जो उनमें रंग फिर भरे, मन ही मन गीत जो गुनगुनाए कभी, मन ही मन गीत जो गुनगुनाए कभी, आज गा के उन्हें याद वो दिन करें, आज गा के उन्हें याद वो दिन करें। तो चलिए उन दिनों की याद दिलाने के लिए मैं लिए चलता हूँ गिरीश दा की ओर, गिरीश मिस्टर हंसमुख जी की ओर। भूली बिसरी यादों के खजाने से कोई एक सुंदर सा नगमा आज इस पटल पर जरूर रखेंगे गिरीश दा। धन्यवाद जनुदा। सबको यथायोग्य प्रणाम, नमस्कार, शुभाशीष और सौभाग्यवती कहता हूँ। मैं आज आपको भूली बिसरी यादें जो है रहीम, कवि और तुलसी, इनकी तरफ ले जाता हूँ। कुछ दोहे जो मैंने बचपन में पढ़े थे, बाद में उनको विस्तार से मैंने इधर उधर लाइब्रेरी में जाके और पढ़ा। उनमें से जो चयन किया मैंने उन दोहों को, मैं उनको सुबह शाम भजन के रूप में गाता हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इसका मैंने शीर्षक रखा है सावधान। सावधान। सुमिरन करूं गणेश का, दर दुर्गे का ध्यान, सुमिरन करूं गणेश का, दर दुर्गे का ध्यान, सबके कारज सिद्ध करे गौरी पुत्र महान, नमन करूं मां शारदे, करहूं तुम्हारे आह्वान, नमन करूं मां शारदे, करहूं तुम्हारे आह्वान, मातु कंठ प्रवेश करो, भाष बने अभिराम, हनुमत प्रभु श्री राम को कह दीजो परिणाम, हनुमत प्रभु श्री राम को कह दीजो परिणाम, हर पल सुमिरन ही करूं, ना चाहूं विश्राम, जनती जनक जननी जखम, जान जघन अपराध, जनती जनक जननी जखम, जान जघन अपराध, हसमुख लगे ढकोसला, जप तप मुंडन साध, स्वामी इतना दीजिए, जाम कुटुम समाय, स्वामी इतना दीजिए,
कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करेगा। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुओर। वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। जीवा ऐसी बावरी, कह गई सर्ग पताल। जीवा ऐसी बावरी, कह गई सर्ग पताल। आप कहे अंदर गई, दूत खाए कपाल। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चीटी चावल ले चली, हाथी के सिर धूल। जो रहीम सुख होती है, उपकारी के संग। जो रहीम सुख होती है, उपकारी के संग। पाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग। चंदन विष व्यापत नहीं, लटके रहते भुजंग। कुटिल जनों की प्रीति क्या, सज्जन देत दबाए। कुटिल जनों की प्रीति क्या, सज्जन देत दबाए। जीव दंत को प्रेम भरे, दंत चुगे न चबाए। ये जो आज समझ में हम बता सकते हैं आपको। ये बहुत प्रिय दोहे हैं, अभी दोहे मेरे पास बहुत है, कम से कम 60 दोहे हैं। कभी फिर दोबारा शुरू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत आभार है गिरीश साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है। यही दोहे जो है हमारे कविताओं की जड़ है, हमारे गीतों की जड़ है। हमारे कवि कुल के यानी रचनाकार कुल के बड़े हमको बहुत कुछ दे गए, चाहे वो फिर तुलसी हो, कबीर हो, सूर हो या रहीम हो, और भी हमारे जो ऐसे धरोहरें थी जिन्होंने बहुत कुछ दिया, और आज वही जो है हमारे काम आ रहे हैं। कहीं न कहीं वही सीख हमको मिली है, वही आशीर्वाद उनका। फिर भी जनुदा, हमने पढ़ा लिखा, प्रमाण पत्र ले लिया हाई स्कूल का, इंटर का, बीए का, लेकिन हम इन दोहों को चरितार्थ नहीं कर पाए जिंदगी में। अगर जो चरितार्थ कर रहे जीवन हमारा सफल हो जाए,
किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इन दोहों में बहुत कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कही गिरीशदा, और वाकई में दोहे तो खजाने हैं महाराज। इन दोहों का अनुसरण करने से जिंदगी चेंज हो जाएगी, पूरी बदल जाएगी। तो चलिए, आभार है आपका, धन्यवाद देते हैं आपको और लिए चलते हैं पुरंदा की ओर। पुरंदा हमारे पटेल से जुड़े हैं और मैं समझता हूँ कि शेयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ ही आज भूली बिसरी यादों के खजाने का एक गीत जरूर सुनाएंगे हमको। तो पुरंदा, स्वागत करता हूँ मोहन कीर्ति पटेल पर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पटेल में उपस्थित आप सभी महानुभावों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आज एक, जैसे आपने कहा, शेर तो मैं आपको दे ही देता हूँ। कालाकोटी को भी प्रणाम। आप शेर के मेरे इंतजार करते हैं कि वर्जी से कोई शेर आ जाए तो सुन लूं, तो आज दे रहा हूँ आपको एक शेर। अपने हम सफर के लिए ही एक शेर लिखा, देखिएगा। चल रहा है लेके मुझको आज तक जो छांव में, चल रहा है लेके मुझको आज तक जो छांव में, मेरा हम सफर ही मेरी जिंदगी है। मेरा हम सफर ही मेरी जिंदगी है। मेरी निगाह में थक चुके हैं चोट खाते जिंदगी की राह में, थक चुके हैं चोट खाते जिंदगी की राह में। अब न ले इम्तिहान जिंदगी, अब न ले इम्तिहान ए जिंदगी उम्र के इस पड़ाव में, अब न ले इम्तिहान ए जिंदगी उम्र के इस पड़ाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत जिन्होंने कहा, चलो मैं एक तैयारी करके लाया था, एक गीत सुना देता हूँ आपको। लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ गाना, पिक्चर कौन सी मुझे याद नहीं, बड़ी काफी पुरानी पिक्चर है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने, ये दीवाना है। ये चांद सितारे देख न ले मेरे प्यार के नाजुक बंधन को, ये चांद सितारे देख न ले मेरे प्यार के नाजुक बंधन को। आंखों में छुपा कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तन मन को, आंखों में छुपा कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तन मन को। धीरे से कहो ये बात पिया जरा, जग अपना नहीं बेगाना है। धीरे से कहो ये बात पिया, जग अपना नहीं बेगाना है। नजरें तो उठा कर देख जरा तेरे सामने, ये दीवाना है। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में, अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रातों में। खो जाए पिया, खो जाए पिया हम तुम दोनों इन प्यार की मीठी बातों में। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन बेगाना है। तू सामने है तो सब कुछ है, वरना ये चमन बेगाना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना है। मैं प्यार की माला गूंथूंगी आशाओं की कलियां चुन चुन के, रूठे न कहीं मुझसे दुनिया ये बात तुम्हारी सुन सुन के। अरमान भरे दिल वालों ने दुनिया का कहा कब माना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने
पहचाना है, नजरें तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। धन्यवाद सर। क्या बात है, बहुत बहुत हमारे बहुत बहुत धन्यवाद है। 1959 में बनी फिल्म थी ये मदारी। मुकेश जी और लता जी ने इस गीत को गाया था बड़े सुंदर ढंग से। कल्याण जी आनंद जी का संगीत इसमें था, जो आपने हम तक पहुंचाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है। और याद भूले बिसरे गीतों की यादों से एक खजाना आज आप चुरा के लाए और बड़े सुंदर ढंग से। पुरंदा शेर शेर होता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे उम्रदार हो। मैं बूढ़ा नहीं कह रहा आपको, उम्रदार शेर शेर होता है, बहुत बढ़िया। और आपने जो पहला शेर गाया था उसमें थोड़ी चमचागिरी है बहुत। थक चुके हैं चोट खाके जिंदगी की रात, अब नहीं इंतहा जिंदगी ले, जिंदगी पड़ाव में, मतलब इस पड़ाव में इंतहा मत ले, क्योंकि हम थक चुके हैं। तो चलिए, बहुत सुंदर शेर के साथ सुंदर गीत देने के लिए तुरंत गिरीश जी कभी कभी मनाना भी पड़ता है, थोड़ा सा हिसाब साथ लगा। हाँ, बहुत जरूरी होता है वो भी, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी अगर खींचनी है तो पहिए का पंचर तो हटाना ही पड़ेगा। जी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद देते हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग जिन कीर्तिकारों की उपस्थिति थी उनको हम आमंत्रित कर ही चुके हैं पटल पर, और समय भी आगे बढ़ गया है, बढ़ रहा है, अभी थोड़ा सा समय तो है। लेकिन चलो, हम आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा के लिए आमंत्रित करते हैं मोहनदा को। तो मोहनदा आज काफी दिनों बाद चलते सफर में तो जुड़े, लेकिन सामने बैठे हमारे कई दिनों बाद। तो मैं चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम कैसा रहा, और ये सब रंग का जो कार्यक्रम था इसमें हमारा प्रयास रहा कि कुछ सुंदर सा सुनाएं, अच्छा सा लाएं, और इस प्रयास में जहाँ तक ख्याल है सफल भी रहे होंगे। तो जो भी त्रुटियां रही होंगी उसके लिए क्षमा तो चाहते हैं और आमंत्रित करते हैं मोहनदा। बहुत तू जब संग होता है बात कुछ और होती है, मजा आता है। चलिए, बहुत सुंदर। आदरणीय सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब सयाने लोग जब इस पटल पर होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और आजकल के इस जीवन में ये गाना बजाना और इस तरह के बातों के लिए समय ही नहीं लोगों के पास। और जीवन में केवल गम है, केवल चिंता है, फिक्र है, द्वेष है, घृणा है, आपाधापी है जीवन में। बाकी ये चीज़ों के लिए कोई वक्त नहीं और कोई तवज्जो नहीं देता कि कभी गाया भी जाए, कभी बैठा भी जाए, कभी किसी से को दो बात भी कर ली जाए। तो यही परंपरा आप सब लोगों ने कायम रखी है पिछले 4 सालों से। और जीवन का 4 वर्ष बहुत होता है, लगभग मुझे आजकल की औसत जो आयु काल है उसमें तो 60 वर्ष की उम्र मानी जा रही है। तो उसमें तो लगभग 15% तो हम बिता चुके हैं। तो ये 4 सालों में हमारा एक ये अनुभव है कि इस बहाने कम से कम दिन भर की जो थकान होती है, दिन भर की जो चिंताएं होती हैं, भविष्य की चिंताएं होती हैं, वो सब थोड़ी देर के लिए पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। थोड़ी देर का मतलब है कि 1.5 घंटे के लिए, लगभग 1 घंटा तो हम रहते ही हैं, उससे थोड़ा सवा घंटा भी हो जाता है कभी। मोहन जी बीच में रोक रहा हूँ। ये मोहन पटल, कीर्ति पटल जो है हमारे लिए कंपोज है। कंपोज आप जानते हैं, कंपोज कभी ये होगी आपने। हाँ। ये कंपोज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये आप लोगों ने इस शबरंग कार्यक्रम में प्रतिभा कर, शबरंग का मतलब है कि कोई भी रंग आ जाए, उसमें विरह हो सकता है, उसमें मिलन हो सकता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। और हमारे आदरणीय पूर्णचंद भट्ट जी को हम सुनते हैं, उनके शेरों को सुनते हैं तो अजब सी ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर भी। तो हमें लगता है कि मतलब हमें वास्तव में पता लगता है हम कितने गहरे पानी में। तो बहुत हमारे आनंद बरसाने वाले आप सब लोग हैं। आपकी उम्र बहुत लंबी हो, हम सबको आप अपना आशीर्वाद देते रहें और यह पटल निरंतरता कायम रखे और इसमें आने वाले, जुड़ने वाले नए लोग भी इसमें बहुत कुछ इसमें प्राप्त करें, सुनने वाले बाद में इस कार्यक्रमों को। और बाकी ये है कि जीवन में
एक दिन में पता नहीं आज के दिन में किस किस ने कितने नए गीत लिख दिए होंगे, कितनी नई धुनें लिख दी होंगी, लेकिन जो कुछ गीत ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, उनकी धुनें, उनके भले ही वो पूरे बोल याद ना हो, मैं कई गानों की बोल जो है मुझे याद है, उसकी शुरुआत के बोल जो मुखड़े हैं वो याद हैं, पूरा गीत तो हम भूल जाते हैं जब तक वो सामने ना आए या पढ़ा न जाए, डायरी देख करके या किताब में कहीं मिल जाए, ये सुनने के बाद तुरंत फिर वो याद आ जाता है। लेकिन कुछ ऐसी धुनें होती हैं, जो कुछ ऐसे मुखड़े होते हैं जो कभी हम भूल नहीं पाते, और हमेशा, हालांकि उसके गीतकार को नहीं जानते, उसके संगीतकार को नहीं जानते, लेकिन वो धुनें हमेशा हमारे हृदय में रहती हैं। तो ऐसे प्रभावित करने वाला जो संगीत है, यह स्वयं तो आनंद देता ही है और दूसरे सुनने वाले को भी आनंद देता है। संगीत की जो ये महिमा है, यह अपरंपार है। इसके अगर हम जितने नज़दीक जाते हैं उतने ज़्यादा हम तरंगित होती है, हमारी हृदय की जो तार होते हैं वो झंकृत होते हैं और आनंद बरसाने वाले होते हैं। जहाँ गीत होता है, संगीत होता है, जहाँ लय होती है, धुन होती है और एक उसके पीछे लगन होती है, उसके पीछे मेहनत होती है किसी की, वो सारी चीज़ें हमको आनंद देती हैं। तो इस पटल का लगातार संचालन करने वाले हमारे आदरणीय जनुदा, जो स्वयं भी बहुत बड़े गीतकार हैं, संगीतकार हैं, फिल्म के पटकथा लेखक हैं, और कोई विधा नहीं छूटी है जिसमें उन्होंने अपने इस जीवन काल में उस पर अपनी कलम न चलाई हो, अपना समय न दिया हो। कोई ऐसा मंच शायद ही इस गढ़वाल कुमाऊं में रहा होगा जहाँ पर उनकी उपस्थिति न रही हो। तो ये निरंतरता के साथ आप इस पटल को गतिमान रख रहे हैं, ये साधुवाद के पात्र हैं आप, और ये जो है निरंतरता आपकी वजह से बन रही है। आप जैसे लोग इसके पीछे आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कभी कम लोग जुड़ते हैं, कभी अधिक हो जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन निरंतरता होना भली। कभी ऐसे भी दौर आए इन 4 सालों में, केवल मैं और केवल ललित तिवारी हुआ करते थे। शुरू में तो लोगों का एकदम रुझान नहीं बना, उसके बाद तो कई दर्जनों लोग भी बने, दर्जनों से ज़्यादा, 36-40 तक भी संख्या गई है। इसके कारण एक मौसम का भी है, कभी ठंडियों में तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गर्मी के दिनों में थोड़ा बिखर जाते हैं, कभी बारिश होती है, लाइट नहीं रही, नेट नहीं चला, आपाधापी रह गई, कभी कोई अन्य कारणों से हो सकता है कि संख्या कम ज़्यादा रही हो, लेकिन एक निरंतरता, यह चिंता कि भाई हमें जुड़ना है, हमें एक दूसरे को सुनना है, यह लगन आप सबके अंदर लगातार बनी रही है। मैं इसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और कोई जुड़े या न जुड़े, हमारे हसमुख जी रोज जुड़ते हैं, हमारे कालाकोटी सर जुड़ते हैं, और हमारे खिलानंद जी सबसे पहले जुड़ते हैं और सबसे अंत तक जुड़ते हैं, हमारी ज्योति दीदी, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे लोग हैं हमारे पूरन भट्ट जी, उनके बीच में थोड़ा सा व्यवधान जरूर रहा, लेकिन उनका मन यही था, इस पटल पर ही वो लगातार जुड़ने वाले लोग हैं। हमारे गोपाल सिंह बिष्ट जी जैसे लोग